Hello everyone, welcome to lecture number 2 of this chapter called as quadratic equation. lecture 1 में हमने सीखा था quadratic equation क्या होता है. हमने स्टार्ट किया था with the definition of polynomial. हमने सीखा types of polynomial, हमने सीखा quadratic polynomial और हमने सीखा equal to 0 देते ही वो quadratic equation बनेगा. फिर हमने ये भी जाना कि standard form या general form क्या होता है, how to compare and get the value of a, b and c. आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया, तो फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के बाद आपको वेरिएबल का आंसर या वैल्यू मिलेगा. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का वैल्यू होता है उसी को कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आप देख लो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सैटिस्फाइज द इक्वेशन. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इन मैथमेटिक्स. सैटिस्फाइंग द इक्वेशन का सिंपल मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS करना. यहाँ पे लिखा भी गया है और द वैल्यू विद बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. बोथ द साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने वाला वैल्यू. या एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ रूट क्या होता है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वैल्यू ऑफ x which makes the equation 0. which makes the equation 0. ऐसा वैल्यू ऑफ x जिसको आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड में डालते ही आपको राइट साइड मिल जाएगा विच इज 0. ठीक है, ऐसे वैल्यू को हम कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल मतलब है x का वो वैल्यू जिसको आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड में सब्सटीट्यूट करो तो आपको राइट साइड मिल जाएगा. और हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का राइट साइड हमेशा क्या होता है, राइट साइड हमेशा होता है 0. इज दैट क्लियर? तो x का वो वैल्यू जो इक्वेशन को 0 बना देगा. ठीक है, जो इक्वेशन का लेफ्ट साइड में डालने से इक्वेशन का वैल्यू 0 मिल जाएगा, उसी को कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर. ठीक है, बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकालते हैं, पर इस पार्ट में हमारे पास x के वैल्यूज ऑलरेडी दिए गए हैं. आपको चेक करना है कि क्या वो राइट साइड को 0 राइट साइड बना रहे हैं, मतलब क्या वो 0 बना रहे हैं इक्वेशन को. ओके, तो क्वेश्चन आप पढ़िए क्या लिखा है. डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट. ठीक है, हमको बताना है कि ये जो वैल्यूज दिए हैं x के 1 -1 क्या वो इसके रूट्स हैं, मतलब क्या उनको सब्सटीट्यूट करके 0 बनेगा. लेट्स वेरी क्विकली चेक. तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 4x - 5 = 0. What we simply do is we put x is equals to 1, which is the first value, in the LHS. Alright, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x² + 4x - 5. इसमें x की जगह आप क्या डाल दो, 1 डाल दो. चेक करो, अगर आप 1 डालते हो तो आप देखो क्या मिलेगा, 1 + 4 - 5. तो ये बन गया 5 - 5 which is equals to 0. Can you see you got the RHS? Therefore you say LHS is equal to RHS. RHS 0 होना चाहिए. जैसे ही आपने LHS equals to RHS कर दिया तो आप सीधे बोल सकते हो therefore x is equals to 1 is the root of the quadratic equation. Is everybody clear? तो ये हमने x is equal to 1 लेके किया. अब similarly -1 भी लेते हैं. Put x is equals to -1 in the LHS. Right? तो आपका LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज सिंपली x². ये क्वेश्चन में से लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, 4x - 5. ठीक है, इधर हम x की जगह क्या डाल रहे हैं, -1 डाल रहे हैं. तो देखते हैं क्या होता है. क्या ये हमें 0 देता है. -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1. ये 4 × -1 gives you a -4. So this gives me a -3 - 5 which is equal to -8 which is not equal to 0. क्या आप देख पा रहे हो कि equal to 0 नहीं दे रहा. Therefore x is equal to -1 is not the root of the quadratic equation. समझ में आ गया. पहले केस में आपने देखा आपको 0 मिला था,
LHS was equal to RHS, तो आपने लिखा x is equals to 1 is the root. यहाँ पर it is not root because LHS is not equal to the RHS. RHS 0 होना चाहिए था, 0 नहीं हो रहा, मतलब x is equal to -1 is not the root. That will not give you 0. I hope it is simple. सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी नहीं करना है. ओके, बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम करते हैं सेकेंड सम को. सेकेंड सम का अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, इट इज 2m² - 5m इक्वल्स टू 0. यहाँ पर चेक करेंगे विथ m इज इक्वल्स टू 2. सो पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन दी LHS. ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो जो है 2m² - 5m. अब यहाँ पर m की जगह आप डाल दो 2, राइट? तो ये आपको देगा 2 into 4 minus 10, that is 8 minus 10. 8 minus 10 is -2, which is not equal to 0. Therefore, LHS is not equal to RHS. ये काफ़ी simple है. I hope all of you are able to understand. Therefore, I can say m is equals to 2 is not the root of the quadratic equation. I hope you are able to understand. Now, let's put m is equals to the next value 5/2 in the LHS, right? So let's take the LHS. What is the LHS? LHS is 2m² - 5m, left hand side. So 2 times m की जगह 5/2 the whole square minus 5 into 5/2. तो ये हो जाएगा 2 times 25/4 और ये हो जाएगा 25/2. अब ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 25/2 minus 25/2. वाओ, वी आर गेटिंग इट एज 0. कैन एवरीबॉडी सी दैट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore LHS is equals to RHS and hence I can say m है ना वेरिएबल, हाँ, m is equals to 5/2 is the root of the quadratic equation. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको सब्सटीट्यूट करके चेक करना है. एल्जेब्रिकली आपको गलती नहीं करनी है. मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक्स मालूम होने चाहिए, तो ये सब बड़े आसानी से हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा है फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट. मतलब x इज इक्वल टू 3 डालने से राइट साइड मिल जाएगा, 0 बन जाएगा. ठीक है, आपको ढूंढना है k. तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 3 is a root of kx square minus 10x plus 3 equals to 0. So what we simply do, we put x is equals to 3 in the equation. अब इस बार आपको LHS RHS नहीं करना है क्योंकि 3 ऑलरेडी रूट है. आपको पूरे इक्वेशन के अंदर सिंपली x की जगह क्या डाल देना है, 3 डाल देना है. अब देखो जहाँ जहाँ मुझे x दिख रहा है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 डाल रहा हूँ और इक्वल टू 0 भी ले रहा हूँ, राइट? इक्वल टू 0 भी ले रहा हूँ. तो ये हो जाएगा 9k minus 30 plus 3 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया 9k, इधर देयरफॉर डाल देते हैं क्योंकि हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. minus 27 इक्वल्स टू 0. सो 9k इक्वल्स टू 27, k इज इक्वल्स टू 27/9. तो k का वैल्यू क्या मिल गया, k का वैल्यू मिल गया 3. And that is how you complete your sum. Can everybody see this? Isn't this absolutely simple? एकदम सिंपल है ये, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 ऑलरेडी रूट दिया गया है. पिछले क्वेश्चन में रूट है कि नहीं पूछा था, तो हमने चेक किया LHS RHS करके. यहाँ पर दिया है तो आप सीधे सीधे इक्वेशन में डाल दो और जो वेरिएबल k है उसका वैल्यू निकाल लो and the sum gets completed. I hope all of you are clear with this. Okay. Now with this we have this next question. It is just an activity. One of the roots of the equation is given as -7/5. Complete the following table. तो सबसे पहले dash is the root of this equation, -7/5 is the root. ये क्वेश्चन में दिया है, तो आप m की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे -7/5. तो 5 times -7/5 the whole square, 2 times -7/5. इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ. ये अगर मैं सॉल्व करूं 5 into 49/25 हो जाएगा. डोंट यू थिंक सो? तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको 49/5 मिलेगा, इधर मिलेगा 49/5. वैसे यहाँ पर आपको मिलेगा
2 7 जा 14, so it's minus 14/5. Now 49 minus 14 अगर आप करो तो आपको मिलता है 35/5, और इसको उस तरफ ले जाओ तो minus 35/5 becomes your final answer. ये दोनों सॉल्वेबल है बिकॉज इसका डिनोमिनेटर सेम है, दिख रहा है, तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, 49 माइनस 14, और फिर वो मिलेगा 35/5. आपको इसको उस तरफ ले जाना है तो आपको k का वैल्यू मिल गया. तो बड़े आसानी से आपने ये सॉल्व कर लिया. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि ये लेक्चर बहुत छोटा सा प्यारा सा था, पर हमने समझा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं. रूट का मतलब वो वैल्यू ऑफ x जिसको आप इक्वेशन में डालने से आपको 0 मिल जाता है, विच इज द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस. सो थैंक यू. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्सेप्ट्स. इस चैप्टर को पूरी तरह खत्म करेंगे हम, इसको मास्टर कर लेंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय एंड जय हिंद.